इंटर लेवल का वैकेंसी जो सेकेंड इंटर लेवल है वो आ चुका है, अब फॉर्म भरा रहा है। और आपको तैयारी जो है अभी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम में जब तैयारी कीजिएगा जब फॉर्म भराने के बाद या एग्ज़ाम के जस्ट पहले, तो फिर बहुत मुश्किल है। और आपका एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द हो जाना है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल जनवरी तक, मोटा मोटी मान के चलिए जनवरी से फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके लिए जो है जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज सेट प्रैक्टिस करते हैं, एक तरह से कहिए कि क्या है ना कि आप अपना तैयारी उसमें जांच सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, सब में जो है अपना, उस ग्रुप में सब लड़का अपना अपना नंबर जो है शेयर करता है कि मेरा कितना नंबर आया। और वो जो टेस्ट है ना, टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से ही प्रैक्टिस होता है, ये नहीं कि कोई अलग से आपको सेट दिया जाता है, नहीं। टेक्स्ट बुक का जो अभी सेट दिया हुआ है बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, अच्छा टेस्ट दिया हुआ है। आप उसमें जो है उसका सेट, हमको लगता है कि अगर उसके करीब करीब अगर 110 के अप्रॉक्स में अगर नंबर ला रहे हैं, 107, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, तो आपका मार्क्स जो है अच्छा है, मतलब अच्छा नंबर है और आपका तैयारी जो है बहुत बढ़िया है। अगर आप मतलब उसमें देखिए, अभी जो ग्रुप में जो लड़का जुड़ा हुआ है आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लड़के कितना जो है नंबर जो ला रहे हैं, मोटा मोटी जो कुछ आंकड़ा है वो आपको दे देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। आप भी जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे आपको ये चीज़ चल जाएगा। जैसे देखिए, एक लड़का है 408 नंबर लाए हुए है, एक लड़का है जो 405 नंबर लाए हुए है, यानी कि 405 नंबर मतलब हुआ 101.25, 408 नंबर 432 नंबर यानी कि 32, यानी कि 108 नंबर हुआ। 426 नंबर यानी कि आपका कितना 106.5 नंबर हुआ। 431 नंबर यानी कि 107.75 नंबर हुआ। तो इस तरह से, और जो हाईएस्ट अभी नंबर एक लड़का लाए हुए हैं, ठीक है, उनका जो नंबर है 463 नंबर है, 116 के अप्रॉक्स मान के चलिए, 116 में से 0.25 कम है, यानी कि 116 नंबर बहुत होता है। तो अभी हाईएस्ट एक लड़का का इतना नंबर है, और कुछ लड़कों का नंबर 396 नंबर है, किसी का 359 नंबर है। तो इस तरह से जो है लड़का लोग जो है टेक्स्ट बुक में सेट में अपना प्रैक्टिस करने के बाद इतना नंबर ला रहा है, ठीक है। तो अगर क्या है ना कि आप जो है अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक सेट पे आप कम से कम जो है ना, एक सेट पे कम से कम हमको लगता है कि आपको सेट प्रैक्टिस करने में, और इस सेट को प्रैक्टिस करने में 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 1 घंटा 45 मिनट अगर आप टाइम देते हैं तो नेक्स्ट जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठिएगा तो ये 1 घंटा 45 मिनट में अगर बनाने का भी आपको प्रैक्टिस रहेगा तो वहाँ पे जो है आपको 2 घंटा भी टाइम लगेगा, क्योंकि OMR शीट कलर करना होता है, बीच में आपको बार बार आता है, कभी फ़ोटो खींचने के लिए, कभी रेटिना वाला वो कैप्चर करने के लिए रेटिना, या कभी थंब इम्प्रेशन के लिए, तो वो सारा टाइम जो है आपका मतलब इधर उधर जाता है, मैनेज होता है। कभी कभी होता है क्या ना कि आप एक क्वेश्चन जो है बना चुके हैं, 1-2 लाइन आपको बनाना है मैथ में, फिर जो है आगे आपसे क्या करने के लिए वो आगे आपको थंब इम्प्रेशन लेने के लिए। तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप दोबारा जब क्वेश्चन जब अटेम्प्ट लेना के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपको टोटल बनाना पड़ता है, मतलब दोबारा उसको आपको बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, इन सारे टाइम्स को मैनेज करके आप 1 घंटा 45 मिनट में अगर बनाते हैं सेट, या 1 घंटा 50 मिनट भी देते हैं तो आप चलेगा, लेकिन 1 घंटा 50 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं देना है। और अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे देंगे, या कम्युनिटी पोस्ट में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आप अपने तैयारी को जो है बेहतर करने के लिए इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक होता है कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। जैसे आज के डेट में जो है आपको फिजिकली जो है ग्रुप में अगल बगल में रहना कोई जरूरी नहीं है, और जो भी लड़का होगा ये इस ग्रुप में सब मैच्योर लड़का है, तो जिनका भी नंबर 400 प्लस आ रहा है, 400 बोले तो 100 प्लस आ रहा है, सब अच्छा लड़का है। तो और सेट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप जो एक्चुअल में जो एग्जाम में सेट बनाते हैं उससे आपको कहीं बेहतर क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब जो हम देख रहे हैं हार्ड, मतलब बेहतर नहीं, हार्ड उसको बोलेंगे कि हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सेट प्रैक्टिस में। तो सेट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो इस तरह का जब क्वेश्चन बना करके जाइएगा तो आपका वहाँ पे जो है फ़ायदा करेगा।
और दूसरा चीज़ है कि इसमें जो जो क्वेश्चन आपको गलत होता है या जो भी चीज़ मतलब आपसे नहीं बनता है वो आप जो है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्या उसको जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। और डेली कम से कम जो है जिनका तैयारी हो चुका है, मतलब अपना सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं, डेली कम से कम 1 सेट बनाइए, काफ़ी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।